हेलो ऑल। आज का टॉपिक है हाउ टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स। एक छोटा सा सेशन। यहां हम बात करने वाले हैं हैबिट कैसे बनाई और तोड़ी जा सकती है, कैसे हैबिट्स अच्छी हैबिट डेवलप की जा सकती हैं और सो कॉल्ड बुरी हैबिट तोड़ी जा सकती हैं। देखो भाई, शुरुआत करने से पहले आज का जो दिन है जो इतना खास है उसके लिए मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आज का दिन है गुरु पूर्णिमा का और मैं ये चाहता हूं कि इस सेशन को शुरू करने से पहले प्लीज अपने सबसे पहले गुरु अपनी मां को प्रणाम करो। मां सबसे पहला गुरु है और उसके बाद उन सभी का ध्यान करो जिन्होंने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी सिखाया है। वो तुम्हारे टीचर्स हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं, और जिन जिन से तुमने सीखा है उन सभी को एक बार ध्यान करो, प्रणाम करो और आगे बढ़ो। आज हम बात करने वाले हैं हैबिट, आदतें। जैसे तुम्हारी आदतें होती हैं वैसे ही तुम बनते जाते हो। एक इंसान के तौर पे अगर हम समझें तो आदत क्या है, उसमें से अच्छा और बुरा क्या है, उसे कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए, अपने गोल की तरफ पहुंचने के लिए, ये सब बात हम आज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अवर एंशिएंट साइंस एंड द मॉडर्न न्यूरो साइंस। हम दोनों को साइड बाय साइड लेंगे। एंशिएंट साइंस में क्या है और न्यूरो साइंस, मॉडर्न न्यूरो साइंस में क्या कहा गया है, बड़े ही ध्यान से समझना। अगर कोई कॉपी पेन लेके बैठ जाओ तो और अच्छा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये जो स्पेसिफिकली एक अपने प्रेजेंटेशन में डाला है, बड़े ध्यान से देखिए। ये है नींद का एक प्रतीक। हम लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले ये समझ लेना, मोहन आपने ये टॉपिक मेरे से पूछा था, सबसे पहले ये समझ लेना जानवरों के पास भी दिमाग होता है, बट इंसानों के पास सोचने और समझने की एक ताकत है जो जानवरों पे नहीं होती। इसलिए एक पुराने टाइम पे एक लाइन लिखी हुई है, भोजन निद्रा भोग भय ते नर पशु समान। आप खाते हैं भोजन, निद्रा सो जाते हैं, भोग कुछ चीजों में जिनमें आपको आनंद मिलता है वो आप करते हैं, और भय डर, आपको डर सताता है। डर होना अच्छी बात है, लेकिन हर बात का भय सताता है ये सही नहीं है। भोजन निद्रा भोग भय ते नर पशु समान, यानी इन चार बातों में ही अगर आप उलझे हुए हो तो आप जानवरों जैसे हो। आप सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो। दिमाग उन पे भी है, इमोशंस उन पे भी हैं। इमोशंस के ऊपर और दिमाग के इन लेयर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेशन ले चुका हूं, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन इस बात को ध्यान से समझना। और दूसरा, नींद, भोजन, भोग और भय, इन्हीं में उलझ जाते हैं। इनमें हमें आनंद मिलता है, इनमें हमें आराम मिलता है, इनमें कोई चैलेंज नहीं मिलता हमें, तो हम ये करते चले जाते हैं। और लगातार करते जाने से जो हम डेवलप करते हैं, जो एक तरीका, एक पैटर्न हम निकाल के लाते हैं, वही हैबिट है। सो हैबिट्स होती क्या है, ध्यान से देखिए। रिपीटिंग पैटर्न्स इन विच यू आर कंफर्टेबल। बार बार हम क्या करना चाहते हैं जिसमें हम सहज हैं, जिसमें हमें आसानी होती है। अब कुछ बच्चे गेम्स खेलने में वक्त लगाते हैं। अभी मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूं, क्या सही है क्या गलत है ये नहीं हम जानते, हम सिर्फ हैबिट की बात कर रहे हैं। सही और गलत हमारी निगाहों में सोसाइटी की तरफ से दिया गया एक स्टैंडर्ड होता है। अब जिसकी जैसी सोसाइटी, उसके लिए वैसा सही, उसके लिए वैसा गलत। ठीक है, अब आइए जरा समझते हैं। हम जिस चीज में आराम पसंद करते हैं, हम जिस चीज को आनंद लेते हैं, अब हम वीडियो गेम खेलने में आसानी हो रही है, हम उसे खेलते चले जाते हैं, वो पैटर्न बन जाता है, उसमें हम आराम पसंद करते हैं, हमें अच्छा लगता है। हम उठते हैं, हम कुछ खाते हैं, कुछ टीवी देखते हैं। लॉकडाउन का दौरान हम ये चीज बहुत कर रहे हैं और बस चलते चले जाते हैं। आराम मिलता है, तकलीफ नहीं होती। थोड़ी तकलीफ होती है तो आजकल तो बहुत आसान है, हम उसकी शिकायत कर देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं, बस खत्म। ये हमारी हैबिट बन जाती है। हम उसी आरामदायक जोन में रहना पसंद करते हैं। यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखिए। आपका दिमाग किस तरह आपसे छल करता है, आपका दिमाग किस तरह आपको हिट करता है,
जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, या जिंदगी में कभी पढ़ाई हमने की है या हमने कुछ सीखने की कोशिश की है, तो हमने ये बात जरूर देखी है, सबसे पहले हमारा दिमाग हमसे क्या छल करता है। हमारा दिमाग जैसे हम पढ़ने बैठते हैं, पहला शॉट मारता है। पहला शॉट क्या मारता है? जैसे कुछ सीखने या लर्निंग करने जाते हो तो आपका दिमाग प्रोसेसिंग नहीं करना चाहता। हमारा दिमाग, हमेशा ध्यान रखना। इसका एक उदाहरण लेते हैं। हैबिट की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार रिपीटेशन। सबसे पहले हैबिट से गेट रिड होना है। वी हैव टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स। पहले समझ लो हैबिट क्या होती हैं, हैबिट कैसे बनती हैं, फिर उनको बनाने के सिस्टम को चेंज करेंगे, तभी जाके हम हैबिट में चेंज कर पाएंगे। थोड़ा सा ये सेशन लंबा हो सकता है, बट घबराइए नहीं, बहुत फायदेमंद होगा। ध्यान से सुनिएगा, हैबिट बनती कैसे है। एक उदाहरण लेते हैं। हमारा दिमाग सबसे पहले आपको हिट करेगा। हमारा दिमाग कोई भी चीज लर्न करने और प्रोसेस करना नहीं चाहता। जिस तरह हम मेहनत करने से भागते हैं, हमें मेहनत ना करनी पड़े, उस तरह हमारा दिमाग भी मेहनत करने से दूर भागता है। तो जैसे उसे लगता है तो पढ़ने बैठ गया, ये तो सीखने बैठ गया, हमारा दिमाग पहली चाल चलता है, नींद आ रही है भाई, प्रोसेसिंग क्यों कर रहे हो, नींद आ रही, चलो जाके सोते हैं। हर किसी ने ये चीज नोटिस की होगी। और रात में जब बच्चे आप पढ़ने बैठते हो या जब भी पढ़ने बैठते हो, तो पहले झटका ये लगता है, नींद आती है। अब नींद आती है तो हम सोचते हैं कि चलो, कई बच्चों ने नोटिस किया होगा, रात को पढ़ने बैठे, नींद आई, चलो सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे। अच्छा, अपने बेड पे गए और बेड पे जाके उठाया हमारे मोबाइल साहब को और सोशल मीडिया प्रोफाइल को टच करके देखने लगे। पढ़ाई के लिए आधा घंटा नहीं निकल रहा था, इस चीज के लिए 2 घंटे निकल गए। हम सबके साथ है। हम कुछ भी सीखना चाहते हैं, अगर हम ऑफिस में हैं और कुछ नई चीज सीखना चाहते हैं, उसको सीखने के लिए वक्त नहीं मिलेगा, हमें स्क्रॉलिंग के लिए वक्त मिलेगा। द रीजन इज, आपका दिमाग ये नहीं चाहता कि आप प्रोसेसिंग करो, मेहनत करो। हाँ, देखने में कोई दिक्कत नहीं, आप दिखाए जाओ उसको। तो बुद्धू की तरह, जो कहते हैं ना, बुद्धू बॉक्स टीवी को बोलाते थे, इडियट डब्बा कहते थे, इडियट बॉक्स कहते थे। इसका मतलब देखते रहो। देखने का हमारे दिमाग में बड़ा अच्छा सिस्टम है। और मेजर जो हमारा दिमाग काम करता है वो देखने में करता है। यहाँ पीछे रीजन है हमारे पास पूरा, न्यूरोसाइंस में कहते हैं ऑसिपिटल रीजन। देखने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती, देखते रहो, टिक करते रहो। आधे घंटे पढ़ने के लिए नहीं बैठ सकते थे, लेकिन 2 घंटे इसमें लगा दिए। ये सबके साथ होता है। तो दिमाग पहला शॉट मारता है, नींद। इस पे काबू कर लिया आपने। अब दिमाग सेकंड हथियार यूज करेगा। ध्यान रखिए, कुछ भी सीख रहे हैं उन हैबिट्स के लिए ये चीज ध्यान रखिए। सेकंड आ जाएगा दिमाग। सेकंड क्या करेगा दिमाग भैया? दिमाग सेकंड क्या करेगा? भूख लगाएगा। पहला नींद से नहीं माना ये, रोक इसको पढ़ने से, रोक इसको सीखने से, भूख लग रही है। लेकिन आप भी जिद्दी हो जाएं, नहीं है भूख, हम अब नहीं उठेंगे, हम अब पढ़ के ही बैठेंगे। दिमाग फिर तीसरी चाल चलता है। उन उन चीजों को जहां जहां आपका अट्रैक्शन है वो लेके आता है। आपका बॉयफ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड, आपके रिलेशंस, आपकी मोहब्बत, जो चीज पसंद है, जो नापसंद है, दिमाग सब लेकर आएगा उसी समय। ये 3 रास्ते जब आपने क्रॉस कर लिए, ध्यान से देखिए। पहला, आपने नींद के प्रभाव को, उस चीज को दिमाग पे असर नहीं करने दिया। दूसरा, खाने की चीज को रोक दिया। तीसरा, इस इमोशंस चीजों को रोक दिया। अब दिमाग कहता है यार फंस गए, ये नहीं मानेगा, जिद्दी आदमी है। तो देख क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना ये, चल इसको पढ़ने में मदद करते हैं। तब आपका दिमाग पढ़ने के लिए आता है। अगर आप पहले ही शॉट में हार मान गए तो आपका दिमाग आपको उस तरफ ले जाएगा। सुनते जाना ध्यान से, पूरे सेशन में समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये चीज आती है। कई लोग कहते हैं 21 दिन तक आप चीज करेंगे वो है आदत बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आदत जो बनती है 21 दिन, 11 दिन, 51 दिन की बात नहीं है। बात है जिस चीज में आप कंफर्टेबल फील करते हो, आपका दिमाग कंफर्टेबल फील करता है, आप वही करते रहते हो, चैलेंज नहीं लेते। और हर चीज में जब तक आप चैलेंज नहीं करोगे अपने आप को, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो हैबिट वो है, उस कंफर्ट जोन के अंदर है, जब आप चीजें करते जाते हो आराम से, वो आपकी आदत है। लेकिन रिपीटेशन से है ये, रिपीटेशन से है। और ये भी बड़ा सच है कि जिस चीज को बार बार रिपीट करोगे वो चीज आपके लिए आसान होती जाएगी। इसका मतलब न्यूरोसाइंस आपको ये कह रहा है कि आप अपनी नई हैबिट बना सकते हो, बशर्ते कि आप तैयार हो। नोट इट डाउन, ठीक है। हैबिट क्या हुई समझ में आ गया? रिपीटिंग पैटर्न्स, कम्युनिकेशन। देखो वही
जैसे मोहन, तुमने मुझसे पूछा कि हैबिट कैसे ब्रेक करूं, है ना? ऐसे ही हम आजकल यूट्यूब पे आते हैं, बहुत ही मोटिवेशन बातें होती हैं, बहुत कुछ मोटिवेशनल होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो बच्चों, जब भी हमें बात करनी होती है, कम्युनिकेशन करना होता है, तो तीन तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। पहला, जो हम एक्सटर्नली इस दुनिया से करते हैं, बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा दिमाग की जरूरत पड़ेगी, सुनना और समझने की कोशिश करना। ये जो हम दुनिया से करते हैं, जैसे मोहन है, तो अपनी मम्मी का मोहन है, अपने पापा का मोहन है, अपने दोस्तों का मोहन है, अपने टीचर्स का मोहन है। ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। अब मोहन अपनी जिंदगी को इस तरह चला रहा है ताकि इन सब से बात भी हो जाए और इन सब के हिसाब से अपने आप को अच्छा भी फील करे। ध्यान देना सारे लोग। अब मोहन, एक मैंने बच्चे का नाम जिसने ये क्वेश्चन पूछा उसका लिया, बट आप सबका यही दस्तूर है। ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, हम दुनिया से कम्युनिकेट करते हैं। वो हमें ऐसा क्यों कह रहा है, उसने हमें ऐसा क्यों नहीं कहा, हमें उसके सामने ऐसा दिखना है, हमें ऐसे दिखाना है, हम इसमें उलझ जाते हैं। मैक्सिमम टाइम हम इसी कम्युनिकेशन में लगे हैं। मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, मुझे दुनिया को दिखाना है। मुझे इंजीनियर क्यों बनना है, मुझे दुनिया को दिखाना है। मुझे अच्छी जॉब क्यों चाहिए, मुझे दुनिया को दिखाना है। हम इसी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में लगे हैं। और जो हमेशा से कई लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसी बात को बहुत लोग कहते हैं, इसी में हम उलझे रहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखना, ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, आपने सबको बता दिया, सबने आपको बता दिया कि ये बैड हैबिट है। क्या आपने अपने आप को बताया? मोहन अपने पापा का है, मोहन अपनी मम्मी का है, मोहन अपने दोस्त का है, मोहन अपने टीचर्स का है। क्या मोहन ने कभी मोहन से बात की है? एंड दिस इज द मेजर रीजन हम अपने आप से कभी बात नहीं करते। यही रीजन है कि हम अपने अंदर सुधार नहीं ला पाते। अरे भाई, अगर मैं मोटा हो रहा हूं, ये मुझे पता है, ये मैंने अपने दोस्तों से सुन लिया, मैंने अपने दोस्तों से कह दिया, मैंने अपने पेरेंट्स से सुन लिया, मैंने उन्हें कह दिया कि भाई मैं जिम जाऊंगा। मैंने एक्सटर्नली सबसे कह दिया कि मैं ये करूंगा, इंटरनली कहा मैंने? क्या गौरव ने गौरव को बोला कि ये करना है? क्या मोहन ने मोहन को बोला कि ये करना है? क्या तुमने अपने आप को बोला कि ये करना है? नहीं। तो कैसे हो जाएगा? जो मेन करने वाला था उसको तो पता ही नहीं कि उसे ये करना है, दुनिया को पता है। मैं वीडियो गेम खेलता हूं, मेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होती है, ये मेरी मम्मी मुझे कहती है, ये मैं अपनी मम्मी से कहता हूं, ये मैं जो है सबसे कहता हूं। कभी मैंने अपने आप को एकांत में बैठा के ये बोला है कि हाँ भाई, तुझे इससे तकलीफ होती है, तुझे ये चीज बदलनी है? कभी बोला है अपने आप को? इसे कहते हैं दोस्तों, कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन के बीच में एक कम्युनिकेशन बनाना। ये जो चित्र है ना, ये बहुत कुछ सही बता रहा है। ये जो इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये बहुत सही बता रहा है। दुनिया से हम कम्युनिकेशन में लगे, खुद से कम्युनिकेशन नहीं किया हमने। और जब हम अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, जब मोहन मोहन से कहता है कि ये जो आदत है ये गलत है, इसको बदलना होगा, इसकी जगह कुछ नया करना होगा, तो पहले तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से इंटरनल कम्युनिकेशन पे आओ। जब इंटरनल कम्युनिकेशन पे आओगे तो लाइन बहुत बिजी होगी, क्योंकि इतने सालों तक अपने आप से बात तो की ही नहीं है, तो अपने आप से बात कैसे करनी है ये पता ही नहीं, ये लैंग्वेज आती ही नहीं। जब हिंदी आती थी तो इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे थे ना, तो ऐसे ही एक नए इंसान से बात करनी है, अपने आप से बात करनी है, ये भाषा तो आती ही नहीं। तो पहले एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से इंटरनल पे आना होगा, और इंटरनल से फिर सेल्फ कम्युनिकेट करना होगा। और इसके लिए अपने आप के साथ वक्त बिताना होगा। अपने आप के साथ इस वक्त बिताने को ही मेडिटेशन कहा जाता है। जब पूरी दुनिया से कट के अपने अंदर आया जाता है, तो उसी को मेडिटेशन कहते हैं। तो हैबिट बदलनी है तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। पहली बात तो ये जानना पड़ेगा कि कंफर्ट जोन में काम करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, दिमाग को कंट्रोल करने के लिए जिद्दी होना पड़ेगा। दिमाग आपसे खेलेगा, सबसे बड़ी जंग यही है, लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ेगा।
आप ना उसके नींद के नशे में आएंगे, ना खाने के स्वाद में पड़ेंगे, ना ही आप इमोशनली फंसेंगे कि मुझे कोई मेरा दोस्त क्यों नहीं आता है। कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा, तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त हो। और अगर तुम अपने दोस्त नहीं हो तो ना तुम किसी के दोस्त हो सकते हो, ना कोई तुम्हारा दोस्त हो सकता है। दोस्त का मतलब ही क्या होता है? दोस्त सत, दोस्त दो सत, जिनके दो सत माने सोल, जिनकी दो सोल आपस में अटैच हो जाए। तुम अपनी सोल को जानते हो नहीं, तो तुम दोस्त कैसे बन जाओगे? सीधी सी बात है। तो अपने आप से कनेक्ट करना होगा, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को ब्रेक कर कर इंटरनल कम्युनिकेशन पे आना होगा, और इंटरनल कम्युनिकेशन से सेल्फ कम्युनिकेशन पे आना होगा। दीज आर द 3 स्टेजेस इफ यू वांट टू बिल्ड सम गुड हैबिट्स। अदरवाइज तुम्हारा जो दिमाग है वो ऑटो पायलट पे चल रहा है, जो उसको अच्छा चल रहा है, अच्छा लग रहा है, वो कर रहा है, जिसमें वो कंफर्टेबल है वो काम कर रहा है। अगर तुम चाहते हो वो डिफिकल्ट काम करे, अगर तुम चाहते हो कुछ बढ़िया काम करे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे गोल की तरफ तुम्हें लेके जाए, तुम्हें चेंज करना है। अरे एक घोड़े को भी अगर हमें अपने बताए रास्ते पे ले जाना होता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है। ये तो दिमाग है, ये तो माइंड है, और इससे तेज और चंचल घोड़ा तो पूरी दुनिया में नहीं है। तो इसे ट्रेन करने के लिए, इसको तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। ये चीज करनी पड़ेगी, समझे? पहली बात क्या थी अभी तक हैबिट बिल्डिंग में? नंबर 1, आई एम रिपीटिंग इट, नंबर 1, सबसे पहले हैबिट बिल्डिंग में क्या है? आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको किससे कंट्रोल करना चाहते हो। पहली बात, आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना, लेकिन इसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, इसको अपने अकॉर्डिंग ला सकते हो। पहली बात है, या तो माइंड आपको नौकर बनाएगा, ये ध्यान रखना, या आप माइंड को नौकर बनाओगे। पहले ये करना पड़ेगा, और फिर आप उसको अपने साथ अपना दोस्त बनाओगे। और सक्सेस तब मिलेगी जब अपने माइंड को आप दोस्त बना लोगे। और जब तक आप माइंड के नौकर हैं, तब तक जो वो चाहता है वो कर रहा है, और वो ऑटो पायलट पे रहता है। उसको जो आसान लगता है वो करता है, और उस समय आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। दूसरी बात करने के लिए, माइंड के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने माइंड के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए पहले एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से बाहर आना पड़ेगा, इंटरनल कम्युनिकेशन करना होगा। एंड आफ्टर डूइंग दिस एक्सटर्नल से इंटरनल कम्युनिकेशन, फिर एक पूरी तरीके से डायलॉग एस्टेब्लिश करना पड़ेगा बिटवीन मैं अपने और अपने माइंड के बीच में, कि मैं ये चाहता हूं। तो दीज आर दी 3 थिंग्स, एक्सटर्नल, इंटरनल, सोल। अब जब सोल तक पहुंच जाओगे, कंट्रोल करना शुरू करोगे, तब एक और चीज आएगी। देखो, इधर कम्युनिकेशन चल रहा है, बट कम्युनिकेशन करते हुए दिक्कत है। मेडिटेशन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आजकल जो हम ऐप पे देखते हैं, आजकल जो हम देखते हैं, योगा एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। एक्सरसाइज मान लिया योगा को, नहीं। हिंदी में योगा क्या है? योगा इज योग। योग मीन्स प्लस, प्लस मीन्स एडिशन। किसका योग की बात हो रही है? ये किस योग की बात हो रही है? ये दिस योग इज तुम्हारा अपने दिमाग से, अपने माइंड से एडिशन, अपने दिमाग से योग। और एक बार जब ये कर लोगे तो यूनिवर्सल माइंड से योग। यूनिवर्सल माइंड इज व्हाट? जिसे हम गॉड कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस। पहला योग तुम्हारा अपने आप से होना जरूरी है, एक्सरसाइज नहीं है वो, सिर्फ अपने दिमाग से एडिशन होना जरूरी है, योग होना जरूरी है, और फिर यूनिवर्सल माइंड से। बट यही पहले बहुत मुश्किल है, ये तो खैर बात की बात है। सो अब इसके लिए जरूरी क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में 3 तरीके से है। नंबर 1, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बोले तो देखो दोस्तों, हम स्कूल जाते हैं, जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं, फिर वार्डन होते हैं हॉस्टल में, वो कंट्रोल करते हैं आपको कि ये करना है, ये नहीं करना। वहां रहने के लिए कुछ लॉ होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, आपको वो करना होता है। ऑफिस जाएंगे टाइम पे जाएंगे, स्कूल जाएंगे टाइम पे जाएंगे। ये एक्सटर्नल फैक्टर है। ये क्यों जरूरी है? आजकल तो सोसाइटी में नॉर्म है, हाँ कोई रूल फॉलो करेंगे, हम आजाद हैं। अरे बाबूलाल, अगर तू आजाद ही है ना तो तू कुछ नहीं कर सकता। फिर आजादी किसे कहते हैं ये भी नहीं समझ में हमें आता। पहले हमें रूल फॉलो करने आने चाहिए, ये एक्सटर्नल चीजें हैं। क्या होता है डिसिप्लिन, क्या होता है रूल फॉलो करना, पहले ये आना चाहिए। वक्त पे पहुंचना है, वक्त पे उठना है, वक्त पे काम करना है, ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं। माता पिता जो कह रहे हैं, टीचर्स जो कह रहे हैं, ये रूल फॉलो करो। अगर ये नहीं करोगे, टेक्निक सीख ही नहीं पाओगे भैया कि एक्चुअली में कैसे फॉलो किया जाता है। अब तुम्हें ये तो आती नहीं, अब तुम कह रहे हो हम हैबिट बनाएंगे। अरे चाचा, जब तो ये तो पता ही नहीं कि ये जो रूल्स होते हैं फॉलो कैसे किए जाते हैं, तो अपने बनाए हुए रूल फॉलो कर लोगे। जब तुम कहते हो ना मैंने टाइम टेबल बनाया था सर, लेकिन मैं फॉलो नहीं कर पाता हूं, कैसे करेगा?
स्कूल का टाइम टेबल फॉलो किया था कभी? पेरेंट्स ने जो बताया था वो फॉलो किया था कभी? नहीं। नहीं, वो तो मुझे कहा गया था, सोसाइटी जो आजकल मॉडर्न सोसाइटी है, कि मैं आजाद हूं, मैं तो फ्रीडम हूं, मेरी तो फ्रीडम है, ये है वो। अरे भाई मेरे, सीखने के लिए, आप अपने आप से कुछ करने के लिए एक्सटर्नली सीखना बहुत जरूरी है। तो ये टीचर्स, ये पेरेंट्स, ये सब चीज एक्सटर्नल एक आपके ऊपर एक प्रेशर बना रहे हैं, ये आपके ऊपर आपको रूल्स बना रहे हैं। फॉलो दीज रूल्स फर्स्ट, ताकि ये तो सीखो कि रूल फॉलो कैसे करते हैं। ये पहला चीज है। जब रूल फॉलो करना आ जाएगा, फिर आप इंटरनली रूल बनाएंगे। तो पहले आप एक्सटर्नली रूल फॉलो करना सीखेंगे। पापा ने बोला कि आधे घंटे वीडियो गेम खेलना है, अब मुझे आधे घंटे ही खेलना है, बस पापा की बात मैं मानूंगा ही मानूंगा। मम्मी ने बोला कि मुझे कि 2 रोटी खानी है, तो मैं हाँ खाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरे को तंग कर रहे हैं वो, नहीं, ये मेरे मेरे उद्धार के लिए, मेरी प्रोग्रेस के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए जरूरी है, मुझे फॉलो करना है। क्योंकि अगर मैं ये फॉलो करना सीखूंगा, तभी तो अपने बनाए हुए टाइम टेबल को और अपने बताए हुए रूल्स को फॉलो करूंगा। और अगर मैं ये नहीं सीख पाया, तो मैं इसे कैसे सीख पाऊंगा? जब मुझे आता ही नहीं तो मैं कर क्या पाऊंगा यार? तो पहला रूल है, ध्यान से देखो, दोनों साइमल्टेनियस चल रहे हैं। पहला, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल डिसिप्लिन, इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल डिसिप्लिन, और फाइनली सेल्फ कम्युनिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। जितने भी वर्ल्ड में आज तक सुपर अचीवर रहे हैं, वो इस लेवल पे आए हैं, सेल्फ डिसिप्लिन पे। बट देयर इज अ प्रोसेस। पहले एक्सटर्नल आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल है ये आपको बता रहा है कि फॉलो कैसे किया जाता है। फिर आप उसको सीखेंगे, फिर इंटरनली आप चीजों को फॉलो करना सीखेंगे, और फिर सेल्फ के लेवल तक पहुंचेंगे। इतना बड़ा प्रोसेस है, इसलिए हर बात का एक रोल है। बचपन में माता पिता की आज्ञा फॉलो करना हम जो कहते हैं, इसके पीछे एक रीजन है। मत करो, तुम्हें आएगा ही नहीं फॉलो करना, फिर तुम अपना भी रूल कैसे फॉलो करोगे? फिर पूरी जिंदगी तुम वही आजाद रहोगे, वो सो कॉल फ्रीडम तुम्हें मिल जाएगी। फ्रीडम सिगरेट पीने की नहीं होती है, फ्रीडम शराब पीने की नहीं होती है, फ्रीडम खुल के सोचने की होती है। और उसके लिए, उस फ्रीडम तक आने के लिए कुछ समय तक गुलाम रहना जरूरी है। और गुलाम किसके रहोगे, यह भी जानना जरूरी है, अपने पेरेंट्स और टीचर्स के। तभी जब तुम्हारा दिमाग वहां गुलाम रहेगा, तो उसे गुलाम बनना आएगा, फिर तुम गुलाम अपने दिमाग को बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना पाओगे। जरूरी बात यह है। तो यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न। भ्रांतियां मत पालो, वहम में मत रहो, डाउट्स मत रखो, क्लियर रहो। तीसरी बात यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा, हम जनरली बैड हैबिट्स के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं? रीजन होता है, हम ये नहीं जान पाते कि देखो, अब पापा ने कुछ बोला, नहीं किया, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो मेरे लिए आसान नहीं लग रहा मुझे। टीचर्स ने बोला ये पढ़ना है, करना है, उसमें दिमाग को मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं कर रहे। दोस्त ने बोला, कोई फालतू सलाह दी, हाँ ये सही है। अरे मेरे भाई, ऐसे ग्रोथ हो पाएगी? हैबिट बदलनी है तो खुद को बदलना होगा। हैबिट क्या है? तुम्हारा ही तो पैटर्न है। किसको दोष दे रहे हो? हैबिट को दोष दे रहे हो। मैं जिंदगी में हासिल नहीं कर पाया, मेरी आदतें खराब थी। अरे बावले, आदतें किसकी थी? तेरी थी, वो तू ही था, कोई और नहीं था। तू जिंदगी में हासिल नहीं कर पाया, किसी की कमी नहीं है, तेरी है। एवरी पर्सन इज ए सेल्फ मेड पर्सन, कहता वही है जो सक्सेसफुल हो जाता है। ध्यान रखो मेरी इस बात को। वो प्रथम गुरु की बात मैंने कही थी, तुम्हारी मदर है। और वहीं से एक और इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। आजकल मैं टीनेज के प्रेशर में हूं, मुझे डिप्रेशन हो जाता है ना। मदर को मैं देख रहा हूं, तो मदर की तो ड्यूटी थी, मुझे पैदा किया था। इस तरह की सोच रखते हो तो भूल जाओ, अच्छी हैबिट आ पाएंगी और एक फुलफिलिंग लाइफ ले पाओगे, क्योंकि अपने आप से कनेक्ट हो ही नहीं पाओगे, कनेक्ट करना आता ही नहीं। रिस्पेक्ट योर टीचर, और सबसे पहले टीचर कौन है? मदर। तो अगर तुम, जो तुम्हें सिखा रहा है, तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे, जो तुम सीख रहे हो उसकी इज्जत नहीं करोगे,
तो ध्यान रखना वो भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिस ज्ञान को तुम प्राप्त कर रहे हो, अगर उस ज्ञान के प्रति तुम्हारी इज्जत नहीं है तो वो ज्ञान भी समाज में तुम्हारी इज्जत नहीं होने देगा। ये ध्यान रखना। यश, इज्जत, जिसको हम कहते हैं ना एक नाम होना सोसाइटी में, उसका बेसिक रूल ये है, बेसिक फंडामेंटल ये है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मिस्टर राधा कृष्णन पिल्लई बहुत अच्छे ऑथर हैं, चाणक्य के ऊपर पुस्तक लिखते हैं, तो मैं भी काफी अच्छा इनकी पुस्तकें पढ़ता हूं, किताबें बहुत अच्छी हैं इनकी। तो वन डूइंग वॉट एवर प्लीजेज हिम डज नॉट अचीव एनीथिंग। अभी तक की मेरी सारी बात इस लाइन में आ गई। वो इंसान जो सिर्फ वो करता है उसको जो अच्छा लगता है, वो कुछ हासिल नहीं करता। फिर वही ध्यान रखना, भोजन निद्रा भोग भय ते नर पशु समान। बस आज के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बी कमिटेड टू योर सेल्फ। ये जो लाइन है ये क्या है? सारा कुछ कर लिया, अब कोई नई हैबिट बनानी है या नई चेंज करनी है, एक टाइम टेबल फॉलो करना है। फॉलो ऑल दिस। और कैमरा तुम सबके पास है, मोबाइल तुम सबके पास है, डेली उठो, एक 2 मिनट का व्लॉग बनाओ, वीलॉग होता ना वो बना लो, आज मैं ये करूंगा। और रात को सोते हुए उसको रिव्यू करो, वो जो सुबह बनाया था उसको देखो, और फिर नया वीडियो बनाओ उसी 30 सेकंड 40 सेकंड का। मैं कर पाया ये था, मैं नहीं कर पाया इसका कारण ये था, और 10 दिन बाद उसको देखो, समझ में आ जाएगा तुम क्या कर रहे हो। दिस इज द बेस्ट टिप विच कैन एक्चुअली इंप्रूव यू। टाइम। पुराने जमाने से एक बात कही जाती थी कि दिन में 8 पहर होते हैं। पहर टाइम को मेजर करने का सिस्टम था। तो 24 घंटे के 8 पहर, तो 3 घंटे का 1 पहर। उसमें यह कहा जाता था कि भाई अगर मान लो उस 8 पहर को भी 4 पहर जो दिन के थे, उन 4 पहर को 8 पहर में तोड़ दो। पहर एक यूनिट ऑफ टाइम थी, पुराने जमाने यूज करते थे। तो उस 8 पहर को, मतलब बेसिकली 4 दिन के 4 रात के, तो उन 4 को 8 में कर लो, उन 4 को 8 में कर लो, तो पर पहर 90 मिनट्स आते थे। न्यूरोसाइंस की जो सारी स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि एक इंसान 90 मिनट तक मैक्सिमम फोकस रख सकता है, एक नॉर्मल इंसान। एंड आफ्टर 90 मिनट्स अच्छे फोकस के लिए हाईली योगिक स्टेट और मेडिटेटिव स्टेट चाहिए। बट 90 मिनट तक एक एवरेज ह्यूमन अपने आप को फोकस कर सकता है। देखो उस समय भी यही कहा था, 4 पहर, 4 दिन के 4 रात के, इन पहरों को 8 इसमें तोड़ दो, 8 इसमें तोड़ दो। अब इन 1.5 घंटे के स्लॉट में क्या कर रहे हो, इसको नोट करो, और उस हर एक घंटे को, हर एक मिनट को बड़े ध्यान से करना। तुम्हारे पास यही दौलत है भाई। पैसा बस एक करेंसी है, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत वक्त है, और तुम अपना वक्त किसको दे रहे हो ये ध्यान रखना। क्या वो दोस्त जो तुम्हें कहता है कि आजा वीडियो गेम खेलें, उस वक्त को उस वीडियो गेम में लगाने से मेरे आने वाले जीवन में कोई फायदा होने वाला है? अगर हाँ, तो ये वक्त उस पर खर्च करना। एक 10 का नोट खर्च करते हुए बहुत सोचते हो, वक्त खर्च करते हुए सोचा करो। ये जो हम किसी की बुराई करने बैठ जाते हैं, ऑनलाइन किसी की बुराई करने बैठ जाते हैं, ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं, क्या वाकई हम अपने उस सबसे बड़ी एसेट का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपने गोल की तरफ ले जाते हुए कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं, आपको भी दूंगा। तुम्हारे पास मान लो 3 चॉकलेट हैं, पैसा नहीं है, और तुम्हें अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचना है, तुम वो 3 चॉकलेट किसको दोगे? ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी वाले को दोगे, एयरपोर्ट पे कहीं यूज कर सकते हो, तो इन्हीं को लोगों को दोगे जो तुम्हें एयरपोर्ट तक पहुंचाएं। अगर तुमने हर एरे गहरे पे वो चॉकलेट लुटा दी, एयरपोर्ट पहुंच पाओगे? ये चॉकलेट वो टाइम है और एयरपोर्ट तुम्हारा गोल। इसे देख के खर्च करना, हैबिट अपने आप ठीक हो जाएंगी। वो हैबिट जो तुम्हारी चॉकलेट फालतू में खा रही हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। टाइम 90 मिनट के स्लॉट को ध्यान रखना पहर के हिसाब से। इसमें है एक छोटी सी मुझे लाइन याद आ रही है। जैसे कई लोग होते हैं बिजनेस कर रहे हैं या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और ग्रोथ नहीं हो रही, तो बच्चों एक लाइन मैंने बार बार बोलता भी था, मैंने अपने पुराने रजिस्टर को निकाला आज इस सेशन के लिए। सो उस लाइन का बड़ा मतलब अच्छा है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। 8 पहर का दिन था पहले, तो ये एक श्लोक आया हुआ है, ध्यान से समझना है इसको। 5 पहर धंधे गया मतलब ये वो काम है जो आप रेगुलरली कर रहे थे,
दिन में 8 पहर थे, 5 पहर जो आप रेगुलरली कर रहे थे। आपका ऑफिस है, आपका स्कूल है, लेट्स से मुझे आईआईटीएन बनना है या मुझे मेडिकल साइंस में जाना है, तो मेरा एक स्कूल है। कई बच्चे मुझसे कहते हैं हाउ टू मैनेज स्कूल विद कोचिंग, उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। तो 5 पहर धंधे गया। या कई लोग मुझसे कहते हैं, मेरे पुराने स्टूडेंट कि सर हम जॉब कर रहे हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। बेटा 5 पहर, दिन के 5 पहर तुमने उस जॉब में लगा दिए, 5 पहर धंधे गया, रेगुलर काम में लगा दिए, और 3 पहर गया सोए, और 3 पहर सो गया। 1 पहर हरिनाम बिन, इस लाइन का मतलब है कि 1 पहर भी आपने हरि भजन यानी पूजा में नहीं लगाया। अब देखो यहीं पर कहा जाता है कर्म ही पूजा है। अगर अपने आप को डेवलप करना चाहते हो तो कम से कम 1 पहर 3 घंटे तो उस काम की तरफ लगाओ जो नया करना चाहते हो। कई लोग देखते नहीं, आप जॉब के साथ आईएएस कर गए, जॉब के साथ कैट निकाल गए, आईएम पहुंच गए, क्यों? वो डेली 3 घंटे 1 पहर तो एटलीस्ट वो चीज करनी पड़ेगी जहां तुम जाना चाहते हो। तो 1 पहर हरिनाम बिन मुक्ति कैसे होए, 5 पहर धंधे गया और 3 पहर गया सोए। अरे वही तू जॉब कर रहा है 5 पहर दिन के, वही तू पढ़ाई कर रहा है स्कूल की 5 पहर दिन के, वही तू नॉर्मल चल रहा है 5 पहर दिन के, और 3 पहर गया सोए, और ऑफिस से आके तो सो गया कि मैं तो खाना खाऊंगा बस फिर और नींद लूंगा, मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो इंसान हूं, मैं कैसे कर सकता हूं? हाँ तो मत कर फिर। और 1 पहर हरि नाम बिन मतलब जो तू नया करना चाहता है उसमें तूने 1 पल भी नहीं लगाया, 1 पहर भी नहीं लगाया, और मुक्ति कैसे होए, तो तुझे इस जिंदगी से निजात कैसे मिलेगी, उसी उसमें पड़ा रहेगा, उसी मुसीबतों में रहेगा। तो बदलना है तो पहले कम से कम 3 घंटे तो उस नए काम पे देने की कोशिश करो, 3 घंटे की सिटिंग देने की कोशिश करो। हैबिट बदलनी है तो बस इतनी सी बात है। तो पूरे सेशन में क्या समझे? नंबर 1, हैबिट बदलने के लिए पहले अपने दिमाग से बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन बनाओ, डिसिप्लिन चाहिए होगा उसको लेकर आओ, पूरी रिस्पेक्ट करो चीजों की, ठीक है, टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। यही मैसेज है। ऑल द वेरी बेस्ट।